हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस देश में स्थित एक अनुसंधान केंद्र जो यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का हिस्सा है, इसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है फिनलैंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रोमानिया। किस देश में एक अनुसंधान केंद्र जो यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का हिस्सा है, इसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर डेवलप किया है? तो ये रिसर्च सेंटर कौन से देश में है? रोमानिया में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसे ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंच कंपनी है थेल्स के द्वारा। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर डेवलप किया है रोमानिया ने, इसको ऑपरेट कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंच कंपनी है थेल्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिकैप 2024 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का मार्केट कैप वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा 4.5 ट्रिलियन यूएसडी है और किस वर्ष तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी है 2035, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2040। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। रिकैप 2024 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का मार्केट कैप वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा है। कितना है? 4.5 ट्रिलियन यूएसडी और किस वर्ष तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है? तो 2030 तक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है पहले पोजीशन पे कौन है मार्केट कैप की बात करें एज ऑफ 2024, तो यूएस टॉप पे है 44.7 ट्रिलियन यूएसडी। सेकेंड पे चाइना 9.8 ट्रिलियन यूएसडी। जापान है तीसरे पोजीशन पे 6 ट्रिलियन यूएसडी। चौथे पोजीशन पे हांगकांग 4.8 ट्रिलियन यूएसडी। और अभी भारत 5वें स्थान पे कितना है? 4.5 ट्रिलियन यूएसडी है। और भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक हो जाएगी? 2027 तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुंज रानी देवी, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है सरिता सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मीराबाई चानू जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कौन से रीजन में मिलता है? बुंदेलखंड रीजन में। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच कंट्री हैव recently signed an agreement to work together on developing test for the most advanced artificial intelligence model? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जापान ने, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूके। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए और यूके। अच्छा, ये डिसाइड कहाँ पे हुआ था? तो पिछले साल एक एआई सेफ्टी समिट हुआ था। कहाँ पे? यूके में। तो ये भी आपको याद रखना है। और यूके में कहाँ? ब्लेचली पार्क में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा
KSTAR क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी है एंटी ड्रोन सिस्टम, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। KSTAR क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर। और इसका मतलब क्या हुआ? KSTAR स्टैंड्स फॉर कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च डिवाइस। तो ये भी आपको याद रखना है। KSTAR क्या है? कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च डिवाइस है। इसके अलावा इसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अदानी ग्रीन, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है SJVN लिमिटेड, ऑप्शन डी है टाटा पावर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी SJVN लिमिटेड। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, SJVN लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राकेश मोहन, ऑप्शन बी है देवदत्त साहनी, ऑप्शन सी है राजीव महर्षि, ऑप्शन डी है राजीव सिन्हा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राकेश मोहन। और ये जो राकेश मोहन है ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर भी थे। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राकेश मोहन, जो कि फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्यूटी गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया NICES कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है DRDO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो। हाल ही में समाचारों में देखा गया नाइस कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज के लिए इनवाइट करना है रिसर्चर को, इंडियन रिसर्चर को। क्यों? जलवायु, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में शामिल हो। इन्वाइटिंग इंडियन रिसर्चर्स टू ज्वाइन इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन से निपटने में शामिल हो, इसलिए इनवाइट किया जाएगा इस कार्यक्रम में इंडियन रिसर्चर को। और NICES का मतलब क्या हुआ? द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट स्टडीज। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। नाइस स्टैंड्स फॉर द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट स्टडी। और इसमें किया क्या जाएगा? तो इंडियन रिसर्चर को इनवाइट किया जाएगा, किस लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 3 अप्रैल 2024 की सुबह किस देश में जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 मापी गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ताइवान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? नल्लामला फॉरेस्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने वॉइस इंजन नामक एक नया AI मॉडल पेश किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है इंटेल, ऑप्शन डी है ओपन AI। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओपन AI। किस कंपनी ने वॉइस इंजन नामक एक नया AI मॉडल पेश किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओपन AI ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड।
हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका सितार तानपुरा बनता है। मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने उपकरणों के iOS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने MyCGHS ऐप लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सन्नति बौद्ध स्थल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सन्नति बौद्ध स्थल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है 9 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 अप्रैल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और 2024 की थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, या पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है निकिता शर्मा, ऑप्शन बी है बिल्किस मीर, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बिल्किस मीर। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला निजी सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है स्काई रूट, ऑप्शन बी है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं TASL, ऑप्शन डी है पिक्सेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। भारत का पहला निजी सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और इसका नाम क्या है? TSAT 1A। तो ये नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम भी आपको याद रखना है, TSAT 1A। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इसरो और जाक्सा के बीच। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इसरो और जाक्सा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये किसके लिए है? तो मून के लिए है, ठीक है, सबसे पहले तो मून के लिए है। और ये जो प्रोजेक्ट है लूपेक्स मिशन है, इसमें जाक्सा क्या कंट्रीब्यूट करेगा? तो जाक्सा का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा लॉन्च व्हीकल और रोवर का, ठीक है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, लॉन्च व्हीकल और रोवर का। और इसरो का क्या होगा? इसरो का कंट्रीब्यूशन होगा लैंडर का, ठीक है, लैंडर का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पे आपको पूरा 2023 का करंट अफेयर कंपाइलेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 का भी कंपाइलेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।